शुक्रवार की सुबह खरखोदा थाना कला फ्लाईओवर पर एक ज़बरदस्त वारदात हुई है, जिसमें एक स्कॉर्पियो में हमलावर सवार होकर आए और उन्होंने सामने से आ रही यानी कि स्कॉर्पियो चालक और उसमें बैठे हुए आरोपी रोंग साइड से सोनीपत बाईपास की तरफ से आए थे। जैसे ही एक बाइक फ्लाईओवर से पहले आई तो उन्होंने सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगने से फ्लाईओवर से नीचे पिता पुत्र दोनों कूद गए। गोपालपुर के रहने वाले हैं मोहित और धर्मवीर। वो नीचे कूदे, जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जो हमलावर थे वो पूरा टारगेट लेकर आए थे। उन्होंने पहले तो फ्लाईओवर के ऊपर से ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, फिर वे सड़क पर गिरे, फुटपाथ पर गिरे तो नीचे उतरे फ्लाईओवर से और फुटपाथ से मोहित को घसीटकर सड़क की तरफ किया और फिर तसल्ली से गोलियां चलाई। उधर मोहित के पिता ने जैसे ही बचाव की कोशिश की, भागने की कोशिश की, तो सड़क क्रॉस करने के बाद ठोकर खाकर गिर गए। गिरते ही हमलावर ने पहले बेटे को गोली मारी, फिर पिता को गोली मारी। इस तरह से बारी बारी से उनको गोलियां मारते रहे और बीच में गोलियां रोककर दोनों की सांसें चेक की। तब ये कंफर्म हो गया उन्हें कि दोनों मर चुके हैं। तब आरोपी वापस जाने लगे। वापस जाते समय उनका जो स्कॉर्पियो की टक्कर लगी थी, स्कॉर्पियो का टायर रेलिंग में फंस गया था, जिसके कारण गाड़ी बैक नहीं हो पाई और वहीं मौके पर उलझ गई। आरोपियों ने बचाव के लिए, हमलावरों ने एक और बाइक वहां से छीनी और बाइक पर सवार हुए। उनमें से बाइक पर सवार होने से पहले स्कॉर्पियो गाड़ी में वापस आए, गाड़ी खोलकर अपने बैग उठाए, असले उठाए और बाइक पर हाथ लहराते हुए, जैसे जो वहां पर पब्लिक भीड़ थी उनको बाय कहते हुए फरार हो गए। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई। बहुत से दुकानदारों और राहगीरों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा है और वो लोग भी काफी घबराए हुए थे कि इस तरह की वारदात को भी अंजाम दिया जा सकता है शहर के बाईपास पर। उधर इस मामले की और जानकारी पुलिस ने जुटाई तो पता चला कि मोहित ने करीब 4-5 साल पहले एक हत्या हुई थी कालू की, खरखोदा के वार्ड 7 के रहने वाले कालू की, और उसका शव IMT एरिया में मिला था और आरोप लगे थे मोहित पर। मोहित और कालू आपस में गहरे दोस्त थे, एक दूसरे की रिश्तेदारियों में भी जाते थे, लेकिन जब हत्या का आरोप लगा तो इनकी रंजिश बढ़ गई थी। कोर्ट केस चल गया था और कोर्ट केस में राजीनामा भी हो गया था। इसके बाद मोहित पर हमला हुआ था, जिसको लेकर मोहित ने दूसरे पक्ष पर यानी कि जो कालू वाला पक्ष है उसके साथियों पर आरोप लगाए थे और उसमें मामला अभी चल रहा था। उस मामले में भी पंचायती तौर पर राजीनामा हो गया था, लेकिन तारीखें कोर्ट में चल रही थी। बताया जाता है कि आज की भी तारीख थी और तारीख पर दोनों पिता पुत्र गए हुए थे। हेलमेट मोहित पहने हुए था, उसका पिता पीछे बैठा हुआ था। उसका पिता बहुत ही शरीफ बताया गया है, उसका किसी भी तरह के झगड़े से कोई लेना देना कभी नहीं रहा है। दोनों खेतीबाड़ी का काम करते थे और मोहित की शादी पिछले वर्ष हुई थी। अभी तक उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, लेकिन जो ये हादसा हुआ है ये बेहद ही चिंताजनक है। खरखोदा में एक दिन पहले पीपली में 2 गुटों में आपस में झगड़ा हुआ है। उनकी पहले सोशल मीडिया पर आपस में कहासुनी हुई थी। इस तरह की वारदात लगातार सामने आ रही हैं। जो आज वारदात हुई है और फिल्मी अंदाज में आरोपी फरार हुए हैं, इसके तुरंत बाद सोनीपत क्राइम DCP नरेंद्र सिंह काद्यान भी पहुंचे और विभिन्न क्राइम की टीमें भी पहुंची। SHO देवेंद्र सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर वीर सिंह भी पहुंचे। सभी टीमें इस कार्य में लगा दी गई। नरेंद्र सिंह काद्यान DCP ने सभी टीमों को आदेश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से CCTV वगैरह या जो भी कार्रवाई बनती है, जिससे भी संपर्क इनका था या जो आरोपी हो सकते हैं, गाड़ी कहाँ से ली, गाड़ी किराए की ली हुई थी, उससे भी पूछताछ चल रही है। पुलिस चारों दिशाओं में कार्रवाई कर रही है, छापामारी शुरू कर दी गई है। इस मामले में
करीब आधा दर्जन लोगों से पूछताछ भी पुलिस कर चुकी है। जिससे बाइक छीनी थी उससे पुलिस स्केच बनवाने की भी कोशिश में जुटी है। उसको जो पिछला रिकॉर्ड रहा है इन झगड़ों का मोहित से, उन सभी के फोटो दिखाकर पूछताछ में जुटी है कि आखिर कौन था। जिस हिसाब से वहां पर लोगों ने ये सीन देखा है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो हमलावर थे वे आपस में बंदूक रिवॉल्वर वो भी बदल रहे थे और धड़ाधड़ गोलियां चला रहे थे। इस तरह का सीन उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि सरेआम धड़ल्ले से बगैर नकाबपोश और इस तरह से वारदात को अंजाम दिया है जैसे कोई टारगेट लेके आए हों और कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। इस तरह का एक वारदात का अनुमान है। लेकिन इस तरह की वारदातों से खरखोदा एरिया में दहशत भी बढ़ रही है, क्योंकि क्राइम के जितने भी मामले हैं और ये एरिया चैन अमन सभी लोग पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह की वारदातों से हड़कंप मच जाता है और सारी पुलिस चौकन्ना है। जैसे ही ये हादसा हुआ तो बाईपास फ्लाईओवर पर भारी भीड़ वाहनों की लग गई। लोग वाहन खड़े करके सीन देखने में जुट गए, पुलिस की कार्रवाई देखने में जुट गए। जैसे ही डीसीपी साहब पहुंचे उन्होंने तुरंत आदेश दिए और पुलिसकर्मियों को वहां भेजा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां नहीं मिले, उन्होंने मौके पर ही ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई और तुरंत यहां उपस्थित होने के आदेश दिए। तब तक उन्होंने जो लोकल पुलिस है उसके जरिए वाहनों को वहां से हटवाया और भीड़ को वहां से दूर किया। पुलिस इस मामले में पहले तौर पर यह देख रही है कि जो झगड़े थे उनसे जुड़ा मामला है या फिर और कोई मामला है। आज सुबह करीब 9:30 पे ये अपना मोहित व उसका फादर धर्मवीर दोनों गोपालपुर से खरखोदा के लिए आ रहे थे। तो हाईवे के ऊपर अपोजिट साइड से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई काले रंग की, उनको दोनों को टक्कर मारी और वो हाईवे से नीचे गिरा दिया उनको। हाईवे से नीचे गिरने के बाद उसमें से दो लड़के, अभी तक तो ये बात सामने आई कि दो लड़के निकले और दोनों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कम से कम 10 से 12 राउंड फायर हुए। मौके पे ही दोनों की डेथ हो गई वहाँ पे। और अभी ये बात सामने आई है कि इसमें पुरानी रंजिश चली आ रही है इनकी। ये जो मोहित है ये पहले एक 302 में वांटेड था, ये अरेस्ट भी हुआ था और अदालत में केस भी चल रहा है। फिर भी इन मोहित के ऊपर एक बार और अटैम्प्ट हुआ था, तो जिसमें 3 लड़के अंकुश, राहुल और सन्नी, ये 3 लड़के गिरफ्तार हुए थे। तो जो स्कॉर्पियो मालिक है तो उससे पूछताछ की गई है, तो उसमें नाम सामने आए हैं। हमारी इसमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द हम मुलजिम को राउंड अप कर लेंगे। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। खरगोदा शहर में दिल्ली मार्ग पर कैलाश हॉस्पिटल के साथ पिज्जा गैलरिया खुल गया है।